आँखों को बंद ही रखें। नेत्रों से हम मूर्त पदार्थों का ज्ञान करते हैं और मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, पर हमें सुख सा लगता है, वह सुख का भ्रम है। वास्तव में वह आकुलता सहित होने से दुख ही है, और वैश्विक दुख है वह तो दुख है ही। जो सुख सा लगता है बस उसको सुखाभास कहते हैं, वास्तव में वह दुख है। इसलिए इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को जानते हुए हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख सा लग सकता है लेकिन वास्तव में वह दुख ही है, और दुख तो दुख है ही। इसलिए हमें ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान मूर्त का होता है, उसमें सुख का भ्रम होता है या दुख होता है। सुख का भ्रम है, वास्तव में वह दुख ही है। हम सुख चाहते हैं, सुख दुख का परिणाम हमारे शरीर में होता है। जिन भागों में वेदना नहीं है तो उसको सुख जानना चाहिए। वेदना नहीं होना वो सुख का होना है, अंधेरे का नहीं होना प्रकाश का होना है। तो शरीर के जिन भागों में वेदना नहीं है, जो अंग स्वस्थ हैं, तो वे सुख रूप हैं, तो उनका अनुभव करने से हमको सुख होगा, हमारे सुख की कांक्षा की पूर्ति होगी। हम स्वाधीनता से वो काम कर पाते हैं। बाहर के पदार्थों को तो इंद्रियों की पराधीनता से जानते हैं, वो पराधीनता तो दुख है। और अब शरीर में जो आराम की स्थिति है, वेदना नहीं है, दुख नहीं है, तो सुख है। उसका अनुभव कोई इंद्रियों की सहायता से नहीं होता है, मन मस्तिष्क से नहीं होता, सीधे होता है। स्वास्थ्य अच्छा है तो अनुभव में आता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे विभिन्न भागों में वेदना नहीं है, भाई सिर में दर्द नहीं है, सीने में नहीं है, पीठ में नहीं, हाथों में नहीं है, पाँव में नहीं है। तो वो क्या बताता है कि मैं इन ये भाग मेरे स्वस्थ हैं, और इन भागों का अनुभव जो होता है वह सुख रूप होता है। वेदना नहीं है तो सुख है, तो सुख का अनुभव होता है, हमारे सुख की कांक्षा की पूर्ति होती है। स्वाधीनता से होता है, इसलिए इसमें कोई दुख नहीं है, और इसमें सुख का हम अनुभव करते हैं, सुख की कामना की पूर्ति करते हैं, ये मोक्ष का मार्ग हो जाता है। हम देखते हैं इस कार्य में कोई शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, अंगों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, ज्ञान का सहारा नहीं लेना पड़ता है। शरीर के किसी भाग में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, सीधे अनुभव कर लेते हैं। उसके लिए कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता है, कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, पुस्तकें नहीं पढ़ती, किसी का प्रवचन नहीं सुनना पड़ता है, कोई तीर्थों पे नहीं जाना पड़ता है, कोई भगवान की प्रतिमा का दर्शन पूजन नहीं करना पड़ता है, कोई दया दान नहीं करना पड़ता है। यही एक सुखी होने का मार्ग है, जिसको अनुभव कहते हैं, और बाहर को ज्ञान कहते हैं। तो जीव ज्ञान तो पराधीनता से करता है, तो पराधीन स्वभाव नहीं होता है, तो हम ज्ञान स्वरूप नहीं है। अनुभव स्वाधीनता से होता है तो अनुभव स्वरूप है, हम अनुभूति स्वरूप है। अनुभव को इस अर्थ में लेना है, शरीर के सुख का अनुभव करना। दुख का भी अनुभव ही होता है, लेकिन हम तो सुख चाहते हैं, तो अभी दुख की बात नहीं करेंगे। शरीर के जिन भागों में वेदना है उसकी बात नहीं करते। सुख चाहते हैं तो सुख के स्थल हैं हमारे शरीर में, उन सुख के स्थलों को हम अनुभव में लेकर सुखी होते हैं। शास्त्रों में क्या दिक्कत है पढ़ने में, कि जीव को ज्ञान स्वरूप भी कह देते हैं, अनुभूति स्वरूप भी कह देते हैं, तो वो ज्ञान के अनुभव को भेद नहीं कर पाते। दिन रात में भेद नहीं करने जैसा हो गया। ज्ञान जो संसार मार्ग है उसको भी स्वरूप कह देते हैं, अनुभव मोक्ष का मार्ग है उसको भी स्वरूप कह देते हैं। इसको बोलचाल की भाषा में फुदड़ी बात कहते हैं, इधर उधर कहीं भी गिर जाओ आप ऐसे। तो जो ज्ञान संसार मार्ग है उसको भी स्वरूप बता रहे हैं, अनुभव मोक्ष का मार्ग उसको भी स्वरूप बता रहे हैं, और ज्ञान के स्वरूप को तो समझा रहे हैं कि पदार्थों का जानना, और अनुभव का क्या स्वरूप उसको बताते भी नहीं है। ज्ञान का स्वरूप है वो पदार्थों को जानता है, उससे आत्मा को जानना भी कह देते हैं। जानना तो इंद्रियों के अधीन होता है, तो आत्मा या अपना स्वरूप कोई इंद्रियों से माध्यम से नहीं जानने में आता है।
ज्ञान तो प्रकृति इंद्रियों के सहाय से ही हो रहा है, हमारे को परोक्ष ही है। मूर्त को ही जानता है, उसको अमूर्त को जानने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। उसमें अपने शरीर का सुख दुख अनुभव करने की ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान पराधीनता से होता है, परोक्ष होता है। और शरीर में सुख का अनुभव तो एकदम स्वाधीनता से होता है। क्या दिक्कत है? हाँ भैया, अपने अंगुली में दर्द नहीं है तो सुख की स्थिति है, अनुभव में आ गया। हाँ, कौन सा परिश्रम, कौन सा ज्ञान, कौन सा शब्द, कौन सा अंग, कौन सी इंद्रिय, कौन सा मन मस्तिष्क, सीधा अनुभव होता है। किसी भी भाग में देख लें, चलो भाई अपने दाई भुजा में दर्द नहीं है, बाई भुजा में भी नहीं है, पीठ में भी नहीं है, कभी कदाचित किसी भाग में होता है, अन्यथा जीव अभी तो बहुत अच्छे स्वस्थ शरीर को पाते हैं। बीमार तो कभी कभार पड़ जाते हैं, नहीं तो स्वस्थ ही रहते हैं। पर वो स्वास्थ्य का अनुभव करना ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसी देशना नहीं मिलती है। बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, पूजाएं करते हैं, भगवान का दर्शन अभिषेक करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, गुरुओं को आरदान देते हैं, स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, दवाखाना खोल देते हैं, अनेक प्रकार के काम करते हैं, एकासन कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, प्रोस्त उपवास कर लेते हैं, दिशा का परिमाण कर लेते हैं, परिकर का परिमाण कर लेते हैं, कितना कितना वेश बदल लेते हैं, नग्न हो जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। पर मोक्ष का मार्ग तो कुछ उससे भिन्न नहीं रहता है, उसकी खबर ही नहीं है। आंखों देखा सब काम करते हैं, जो आंखों से अलग जीवन दिखाई पड़ता है, त्याग का जीवन दिखाई पड़ता है, कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। अनुभूति तो साक्षात प्रत्यक्ष बगैर इंद्रियों की होती है। देशना इस प्रकार से भेद ज्ञान करने रूप है। ज्ञान में अनुभव में भेद करना। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा किल केचन नश्य भाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। भेद ज्ञान करना संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में। ज्ञान संसार मार्ग है, अनुभव मोक्ष का मार्ग है। अनुभव अपना है, ज्ञान पर का है। अनुभव में शरीर में सुख वेदना स्थिति सीधे अनुभव में आती है, सुख की स्थिति सीधी मिलती है। सुख के लिए तो पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, पैसा कमाना नहीं पड़ता है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है, किसी की सेवा उपासना नहीं करनी पड़ती। सुख की स्थिति तो हम अनुभव में आती है। हाँ भाई देखो, मेरे कोहनी में दर्द नहीं है, कंधे में नहीं है, पीठ में नहीं है, बहुत दर्द नहीं होता है, तो दर्द का नहीं होना वो सुख का होना, एक तो ये समझना आना है। महसूस ही करते हैं हम अच्छे हैं, इसका नाम तो सुख का अनुभव है। बीमार होते हैं तो यार हम तकलीफ हमारे को, सुख दुख तो हमारे अनुभव में आता है, उसमें कोई इंद्रियों की सहायता, प्रकाश की सहायता, शब्दों की सहायता, शास्त्र की सहायता, कोई देशना की सहायता कुछ नहीं है, कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। सुख का अनुभव हमको हमारे शरीर में होता है, वो मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष माने सुख, तो सुख मिलता है हमारे को, सुख है उसका अनुभव करते हैं, इसी अनुभव की पूर्णता हो जाती है। मानी ज्ञान में नहीं आते हैं, अनुभव में रह जाते हैं तो मोक्ष हो गया। जब अनुभव अपने पास सुख है उसका हम कर रहे हैं तो फिर काहे दुख भोगेंगे, बाहर क्यों रहेंगे। तो वो बाहर रहने का संस्कार हो वो मिट जाता है, मूल से मिट जाता है। उसका कारण कर्म है जो इंद्रिया देता है, इंद्रिया ही नहीं मिलती है, कर्म नहीं होता तो इंद्रिया ही नहीं मिलती है, तो झगड़ी की जड़ी खत्म हो गई। फिर सहज शरीर नहीं है तो वेदना भी नहीं होती है, तो सुख की स्थिति रहती है, उसका अनुभव अपने आप उनको होता रहता है। परमात्मा को बिना यत्न के ही सुख का अनुभव होता रहता है, क्योंकि बाधक कारण जो था वो तो इंद्रिय ज्ञान था, जो अपन अनुभव को छोड़ के ज्ञान करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव भी कर लें, बाहर के मूल पदार्थों को भी जान लें, दुर्गंध सुगंध को भी सूंघ लें, आवाज को भी सुन लें, रंग को भी देख लें और शरीर में स्वास्थ्य का भी अनुभव कर लें, ऐसा नहीं होता है। स्वास्थ्य का अनुभव होता है वो अंतर्मुखता में होता है, पदार्थों का जानना बहिर्मुखता में होता है, और दो मुख एक साथ नहीं होते हैं। बाहर भी देख लें, भीतर भी देख लें, आगे पीछे तो हो, एक साथ नहीं हो सकता है। गाड़ी पूरब में भी चले, पश्चिम में भी चले, ऐसा कभी नहीं होता, एक ही तरफ चलेगी। हम ज्ञान कर लें या अनुभव कर लें, एक ही काम एक समय में कर सकते हैं। ज्ञान से संसार होगा, अनुभव से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होगा। अनुभव शरीर के सुख का है,
सुख तो हमें अनुभव में आता है बस, और कब नहीं आता है, जब ज्ञान करने लगते हैं। तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष को कौन रोकता है? ज्ञान रोकता है। तो ज्ञान पराधीन है, स्वाभाविक है, और सुख का अनुभव है वह स्वाभाविक है, स्वाधीन है। स्वाधीनता से स्वाधीनता होती है, पराधीनता से पराधीनता होती है। इंद्रियों से ज्ञान करते रहें तो इंद्रियां मिलती रहेगी। इतना है कि कभी पूरी नहीं मिलेगी, कभी पूरी मिल जाएगी, कभी एक मिले, कभी दो मिले, कभी तीन, कभी चार, कभी पांच। बल भी कभी मन का बल मिले, कभी वचन का बल मिले, कभी काय का बल मिले। ये घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कोई चक्षु से अच्छी लेंस हो तो अच्छा दिखाई पड़ता है, कभी कानों से कम सुनाई पड़ता है, किसी को ज्यादा सुनाई पड़ता है। चींटियों को दूर तक की दुर्गंध सुगंध पता लग जाती है। वो ज्ञान की शक्ति इंद्रियों के अधीन है, तो अच्छी इंद्रियां तो अच्छा ज्ञान होता है। खराब इंद्रियां हो तो पूरा ज्ञान नहीं होता है, विपरीत ज्ञान भी होता है। अंगुली एक और दो दिखाई पड़ने लग जाती है। ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। किसी को आंखें टेस्ट कराने जाते हैं तो कोई सभी लाइनें पढ़ लेता है, कोई दो लाइन पढ़ पाता है, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच। सब कुछ लेंस के आश्रित होता है, पर के आश्रित होता है। अनुभव में कोई चक्कर नहीं है। शरीर में वेदना नहीं, अनुभव में आ जाती है, उसमें आँख क्या करेगी, कान क्या करेगा, नाक क्या करेगा, मन क्या करेगा। सीधा काम है, सीधे अनुभव होता है। प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष सुख है वही वास्तविक सुख है। जो परोक्ष है, पर के अधीन है, तो पराधीन सपने सुख नहीं। इतना संक्षिप्त सा मोक्ष मार्ग है, जिसको पूजा भक्ति कराने वाले, तीर्थ यात्रा करने वाले जीवों के नैया डुबो देते हैं। जो धर्म नहीं उसमें धर्म का भ्रम पैदा करते हैं। दंड के पात्र हैं। कोई मोक्ष मार्ग के पात्र नहीं, पुण्य नहीं बनता है, पाप बनता है। जीवों को उन मार्ग में लगाते हैं, सन्मार्ग से दूर करते हैं। वो दंड के पात्र है। उपदेश भी देते हैं तो बहुत सारी बातों का ज्ञान कराते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। सीधा सीधा सरल सा मार्ग वो तो बताते नहीं है, और उनको यथा दुनिया भर का ज्ञान पैदा करके उनको विकल्पों में रखते हैं। वो सब दंड के पात्र हैं। स्वयं भी मोक्ष मार्ग नहीं जानते हैं, औरों को मोक्ष मार्ग नहीं बताते हैं, और दम्भ और करते हैं कि हम लोगों को मोक्ष मार्ग बताते हैं। मान कषाय में रहते हैं, लोग चरण पूजते हैं, चरण पुजवाते हैं। ऐसा कोई विपरीत मार्ग दुनिया में चला ही करता है। आज से नहीं, अनादि से चल रहा है। बाहरी जो है डायरेक्टर भी मोक्ष मार्ग पैदा करता है कल्पना में। बाहर में तो कोई मोक्ष मार्ग होता नहीं है। मोक्ष मार्ग की विधि तो जो अनुभव की विधि है वही मोक्ष मार्ग की विधि है। आंखें बंद करो, शरीर में सुख के स्थल है, वहां सुख का अनुभव करो, हो गया काम। इतना ही तो मोक्ष का मार्ग है। दो लाइन का मोक्ष मार्ग है, थोड़े कुछ शब्दों का मोक्ष मार्ग, घंटों घंटों प्रवचन करने का क्या मतलब है? इसी का विस्तार करो तो चले। पर बात कुछ की कुछ करते हैं, अपने को कहते हैं मोक्ष मार्ग बताते हैं। हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रयोजनभूत बात आती नहीं है। कोरा ज्ञान का दंभ भरते हैं। जो ज्ञान स्वरूप नहीं है उसको ज्ञान स्वरूप बताते हैं। जीव का पर के साथ ज्ञान से संबंध बनता है। जीव को स्वाधीन तत्व है। संबंध नाम ही दुख है, संबंध नाम बदने का है। संबंध माना जाएगा किसी भी प्रकार का तो जीव मुक्त नहीं होगा, बंधा हुआ रहेगा। हमें बंधा नहीं रहना है, हमें मुक्त होना है। मुक्त जीव होता है, दुख से रहित कब होता है? कि वो अपने पर अवलंबित होता है। क्योंकि सुख केवल अपना अनुभव में आता है। अन्य जीव सुख स्वभाव वाले हों तो भी उनका अनुभव तो हमको आता होता नहीं है। हर जीव स्वसंवेद्य स्वयं के सुख का अनुभव कर सकता है। दूसरे के स्वास्थ्य का अनुभव मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे स्वास्थ्य का अनुभव दूसरा नहीं कर सकता है। अनुभव दूसरे का होता नहीं है। मूर्त का ज्ञान होता है, दूसरे जीव के सुख का तो ज्ञान भी नहीं होता है। फिर क्या मतलब है? उद्गल का ज्ञान करके अहंकार में खड़ा है, और क्या खड़ा है? उद्गल से संसार यात्रा हो रही, उद्गल के ज्ञान संसार यात्रा हो रही है। उस अंदर में भगवान की प्रतिमाएं पुद्गल है, शास्त्र भी पुद्गल है, गुरु भी पुद्गल है। तो पुद्गल के ज्ञान से क्या सिद्धि है? जो पुद्गल नहीं है वो तो अंदर में बैठा है, और वो किसी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में नहीं आता। वो देखने की चीज नहीं है। वो अपनी वस्तु है, आप है, वो ज्ञान का विषय बिल्कुल नहीं है। वह सीधे अनुभव में आता है। ज्ञान तो परोक्ष ही होता है, इंद्रियों से ही होता है, पराधीनता से ही होता है। पराधीनता से जो काम होता है वो अच्छा कैसे हो सकता है?
अनुभव में कोई पराधीनता नहीं। शरीर में सुख की स्थिति है, उसके अनुभव में रंच मात्र पराधीनता नहीं है। जब चाहो तो अनुभव कर लो, सुखी रहो। हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। कहीं जाना भी नहीं पड़े, किसी की सेवा उपासना नहीं करनी पड़े। सेवा करने वाला तो नौकर है, चाहे किसी की करो, भले से भगवान की करो चाहे गुरु की करो, सेवा तो नौकरी है। उसमें नौकर को कौन सा सुख मिलने वाला है। नौकर नौकरी ना करिए, दूर और खुद आस पास आप दूर जाइए। सेवा करने का क्या काम है। सेवा में कौन सा सुख है। सेवा तो करना ही नहीं है। अब घास कूद के खा लो, बोले सेवा नहीं करनी है। सेवा तो कोई मार के नहीं है, वो तो नौकरी है। नौकरी का और सर्विस को एक ही तो बात है। मैं साहब क्या करता हूँ, नौकरी करता हूँ तो नहीं बोलते, सर्विस करता हूँ। बात तो एक ही है, सेवा करते हो से नौकरी करते हो। सेवा कोई धर्म नहीं है। सेवा में प्रकट बहिर्मुख मूर्त को जान रहा है। तो जैन धर्म सेवा करने के रूप नहीं है, जैन धर्म तो अनुभूति रूप है। उपासना जैन धर्म में नहीं है। उपासना उपासन निकट आसन, अपने आसीन होना उपासना है। दर्शन स्वयं का है, वो पर का नहीं है। दर्शन ही उपासना है। आत्म दर्शन होता है, सुख का दर्शन प्रत्यक्ष अनुभव होता है। दर्शन प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान परोक्ष ही होता है। कितना अंतर है दोनों में। दर्शन के कितने भेद कर तो दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन सब प्रत्यक्ष है। और दर्शनोपयोग मिथ्या भी नहीं होता है, ज्ञान मिथ्या होता है, दर्शनोपयोग मिथ्या भी नहीं होता है। आपका दर्शन मिथ्या कैसे हो सकता है। परोक्ष भी नहीं होता है, स्वाधीन होता है। तो हम अपना अनुभव करें, सीधा सरल मार्ग है, एकदम सरल है, सुगम है। आंखें बंद रखें, शरीर में सुख के स्थल है, उनका बड़े आनंद से अनुभव करें। आनंद का अनुभव आनंद से ही होता है, और वो आनंद अपूर्व होता है। उसको आनंद नाम दो, सुख नाम दो, शांति नाम दो। नाम में क्या फर्क पड़ता है, कोई नाम दे दो। वो अनुभव करता है, वही जानता है। उसका कहने की कोशिश करते हैं, पर आनंद को क्या निर्देश मिल सकता है, अनुमान लगा सकते, पर जो अनुभव करता है वही जानता है। दुख का अनुभव भी खुद ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता उसको। पर हमें दुख का तो खैर अनुभव करना ही नहीं है। हम सुख चाहते हैं, सुख की स्थिति हमारे पास है, उसका हम अनुभव करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि सर्वांग में वेदना हो, कभी नहीं होता ऐसा। कोई न कोई भाग तो वेदना रहित रहता है, या कहो तो अल्प वेदना होना भी सुख का होना होता है। जितनी वेदना कम होता है, सुख है। हम पॉजिटिविटी ले सकते हैं, प्लस देख सकते हैं चीज में। आज कल 105 डिग्री बुखार था, आज 102 डिग्री है, तो आज तो बहुत आराम है, उसको सुख लगता है। तो दुख की अनंतता नहीं होती है, दुख की मर्यादा होती है, सुख की मर्यादा नहीं होती। सुख अमर्यादित होता है, क्षेत्र मर्यादित होता है। क्षेत्र भी अमर्यादित हो तो उसको ग्रहण नहीं कर सकते हम। कितनी कुदरत में व्यवस्था है। हमारा क्षेत्र असीम नहीं है, अनंत नहीं है, मर्यादा सहित हम अनुभव कर सकते हैं। पाँव से मस्तक तक मर्यादा आ गई, फैलेगा तो भी एक कोने से दूसरे कोने तक मर्यादा आ गई। अनंत नहीं होगा। सुख ही ऐसा है जिसकी मर्यादा नहीं है, उसमें मर्यादा होनी भी नहीं चाहिए। अकथनीय होता, वक्तव्य होता है। कह दें तो उससे मर्यादा आ गई, कह नहीं सकते उसको। कह दिया तो इतना सुख कह दिया ना हमने, नहीं कह सकते। इसका नाम अनंत सुख है। जिस सुख को नहीं कहा जा सके वो अनंत हो गया, अमर्यादित हो गया। वो अमर्यादित सुख हमारे पास है, कह नहीं सकते। सुख तो जो है वो मर्यादित ही है, असीम ही है। अरे शरीर में वेदना नहीं है, तुम राजा हो, जीव राजा हो, बहुत बढ़िया बात है। गरीब हो लेकिन स्वस्थ हो तो सुख का अनुभव करता है, पैसे वाला हो स्वस्थ हो दुख का अनुभव करता है। पैसा पड़ा रहता है, वेदना में त्राही त्राही करके मर ही जाता है वो। हम तो पैसा जोड़ने में लगे रहते हैं, पैसे वाले को बड़ा आदमी मानते हैं। स्वस्थ व्यक्ति वो बड़ा आदमी है। स्वस्थ किसको कहा जाए, स्वयं में स्थित है। केवल ऐसे अपने आप स्वास्थ्य मिल गया उसकी बात नहीं है। जो स्वास्थ्य का अनुभव कर रहा है, सुख की दशा को भोग रहा है। धनवान हुआ जो धन को भोगता है, नहीं भोगता तो वो गरीब ही है।
शरीर का स्वास्थ्य होने पर भी जो स्वास्थ्य को नहीं भोगता है वो तो सुखी नहीं है। विषय को भोग रहा है वो तो दुखी है। स्वस्थ व्यक्ति भी शरीर में निरोग है, रोग नहीं है, वो भी अगर विषय सेवन करता है तो स्वस्थ होने पर भी दुखी है। बताओ, स्वास्थ्य तो भोगा हुआ ही काम का है, बगैर भोगा काम का नहीं है। स्वास्थ्य तो मिल गया, ज्ञान कर रहा है, पैसा कमा रहा है, भाड़ में जा तेरा पैसा कमाना। उत्तम स्वास्थ्य मिला उसको तो नहीं भोगता है, चला करके बाहर रह करके दुख भोगता है। मूर्ख एकदम एक नंबर का मूर्ख तो है सारी दुनिया, समझदार होता तो मोक्ष में होता। सारी दुनिया मूर्खों की जमात है, और क्या है यहाँ पर दुनिया में। समझदार तो मोक्ष हो गए, गैर समझदार बचे हुए संसार में। ये दुनिया तो मूर्खों से भरी है। समझदार तो दुनिया में थोड़े समय रह के पार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कहाँ रहते हैं संसार में। हम समझदार को दुनिया में ढूंढना चाहते हैं, मिलेंगे नहीं आपको। पंडितों को जो मोक्ष मार्ग जानते हैं वो मिल जाए, मिलेगा वो तो मोक्ष चला जाता है। थोड़ा सा टाइम तो संसार में रहता है, कुछ लोगों से टकरा जाता है तो मार्ग चलता है, नहीं तो ठहरता कहाँ है। इसको सुख पता लग गया, सुख का अनुभव करके तो भगवान बन जाएगा। क्या है दुनिया में उपदेश देने के लिए रहेगा, उपदेश देने के लिए उसको बहिर्मुख होना पड़ता है। वो क्यों बहिर्मुख होगा? दुनिया के पीछे अपने को दुखी थोड़ी करेगा वो। कौन समझदारी है? अपने पाँव काट के दूसरे को देना ये अच्छी बात है कोई? अपने को दुखी करके दूसरों को सुखी करना ये कौन सा मार्ग है? अच्छी बात नहीं। सुख दिया नहीं जा सकता है। ज्ञान आप देते हो तो उसमें उसका भी भला नहीं होता, हमारा भी भला नहीं होता। तो क्या करें फिर? व्यवहार खत्म करो, अपना सुख आप भोगो, बस खत्म बात। मोक्ष में जो भगवान कौन ज्ञान देते हैं? हमारे तो भगवान ही सर्वो जयदेव नहीं करते हैं। तो मर जाए सब भगवान का स्वरूप बना दो, आजाद हो भाई, जीव राजा हो, स्वयं वो विपरीत मार्ग खूब चलाओ, कौन रोकता है आपको? जो अपने में लीन है, मगन है, पूर्ण सुख को पा रहा है, वो कहाँ दंतपंथ करेगा? कहाँ उसको वचन बल का प्रयोग, कहाँ काय बल का प्रयोग? अशुद्ध प्राण कहाँ उसको हो गए? शुद्ध प्राण रूप जीता है, सुख की पूर्णता इसको हो गई है। थोड़ा सा दुख रहा है, जो शरीर मात्र है, ऐसा 13 गुण स्थान में क्या दुख है, मामूली सा न के बराबर। एक सागर पानी साफ, उसमें एक जरा सा मिट्टी का कण डाल दो तो अशुद्ध कहने में आता है। काय शुद्ध है? ऐसे क्रंच मात्र कर्म का विपाक रहता है अनंत अवस्था में, तो कोई दुख में दुख नहीं है, वो सुख ही भोग रहे हैं। पर किस हेतु से भोग रहे हैं? बाहर नहीं जान रहे, पर को नहीं जान रहे, ज्ञान रहित हो गए। केवल ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का अभाव हो गया। कितना उल्टा प्रवचन है बताओ। अनुभव में रहते 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 ज्ञान का निरोध करते करते ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसी स्थिति बनी। ज्ञान से हटते 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 अब ज्ञान बिल्कुल बंद हो गया। उसका नाम परमात्म दशा है। ज्ञान का पूर्ण निरोध हो जाना, पूर्ण अभाव हो जाना, वो परमात्म दशा है। और अनंत काल तक निरोध ही रहेगा। कभी वो मूर्त को नहीं जानेंगे। अमूर्त जानने में नहीं आता है, मूर्त को क्यों जाने लगे? मूर्त को जान जान के तो बंधन हो रहा है। तो मूर्त क्यों बनता है? कि मूर्त को देखता जानता है। सबसे पहले तो भगवान को बांधो, वो मूर्त को देख जान रहे हैं। हम तो कम देखते जानते हो, तो बहुत ज्यादा देखता है, सब जानते हैं। उनको तो पूरा ही जकड़ लो भगवान को। तो सबसे बड़ा पापी तो यही है। इंद्रिय ज्ञान का भंडार, सारे मूर्त को जान रहा है, उसका नाम तो इंद्रिय ज्ञान है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप नहीं है। परमात्मा तो अपने सुख को भोग रहे हैं। मार्ग समझाएगा, अनुभव मोक्ष का मार्ग है। तो हम सुख चाहते हैं तो शरीर में वेदना रहित स्थिति है, वो सुख की स्थिति है, उसका वो अनुभव करते हैं। उसी से सुख बढ़ता है, उसी से दुख नष्ट होता है, उसी से कर्म का बंधन मिटता है, कर्म का क्षय होता है। फिर नूतन आयु कर्म नहीं बनता है, हर जीव निर्वाण को प्राप्त होकर लोक व्यापी हो जाता है। विस्तार, अपने मूल विस्तार को जब बहुत विशाल है, उससे बड़ा पदार्थ दुनिया में नहीं होता है। ऐसे महान क्षेत्र वाला हो जाता है, महान सुख वाला हो जाता है। इस हेतु से ज्ञान और अनुभव के भेद विज्ञान से, ज्ञान संसार मार्ग है, अनुभव मोक्ष का मार्ग है। इसी भेद विज्ञान के बल पर जीव परमात्मा बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान ईश्वर प्रकाशक है, अनुभव ईश्वर प्रकाशक है, अनुभूति स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। ये तो कोई उपदेश ही नहीं हुआ।
कुछ भी चलता है दुनिया में, कुछ भी चलता है। जगत के पास कलम है, जगत के पास मुंह है, कुछ भी बोलो, कौन रोकता है। पर हमारी ड्यूटी है कि हम सावधान रहें। सावधानतया शृण्वन्तु, अपने युक्ति अनुभव को मत छोड़ना, युक्ति अनुभव को साथ रख करके सुनना। और सुनना ही नहीं है, उसको अनुभव से परीक्षा, अनुभव के पर तोलना। अनुभव करके देखो क्या तुमको अनुभव के बाद ऐसा ही ज्ञान होता है जैसा बताया जा रहा है। अनुभव से आगम ज्ञान को पुष्ट करना, आगम ज्ञान की पुष्टि करना, ऐसा है ना। अनुभव से मैच करता है तो आगम ज्ञान सही है, अनुभव से मैच नहीं करता है, अनुभव से उत्पन्न हुए ज्ञान से यदि आगम मैच नहीं करता तो आगम गलत, हम गलत नहीं है। अनुभव गलत नहीं होता, आगम गलत हो सकता है। अनुभव आगम की परीक्षा करता है कि आगम सही है कि गलत है। ये रामायण है, गीता है, वेद है, बाइबल है, कुरान है, समय सार, प्रवचन सार, दुनिया भर के शास्त्र, इनमें कौन सा वचन सही है, कौन सा वचन गलत है, इसकी परीक्षा अनुभव से होती है। अनुभव से परीक्षा करना, और अनुभव से वो बात सही उतरती है तो सही, नहीं तो गलत। अनुभव प्रमाण पत्र देगा कि कौन सा शास्त्र सही है, कौन सा शास्त्र गलत है। इस सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।